राधा कृष्ण और तुलसी का पवित्र संबंध। धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी तथा पुत्री का नाम तुलसी था। वह अत्यंत सुंदर थी। जन्म लेते ही वह नारीवत होकर बद्रीनाथ में तपस्या करने लगी। ब्रह्मा ने दर्शन देकर उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा को बताया कि वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की सखी थी। राधा ने उसे कृष्ण के साथ रतिकम में मग्न देखकर मृत्युलोक जाने का शाप दिया था। कृष्ण की प्रेरणा से ही उसने ब्रह्मा की तपस्या की थी। अतः ब्रह्मा से उसने पुनः श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। ब्रह्मा ने कहा, तुम भी जातिम्रा हो जिसे पिछले जन्मों की स्मृति हो, तथा सुदामा भी अभी जातिस्मर हुआ है, उसको पति के रूप में ग्रहण करो। नारायण के शाप अंश से तुम वृक्ष रूप ग्रहण करके वृंदावन में तुलसी अथवा वृंदावनी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हारे बिना श्री कृष्ण की कोई भी पूजा नहीं हो पाएगी। राधा को भी तुम प्रिय हो जाओगी। ब्रह्मा ने उसे षोडशाक्षर राधा मंत्र दिया। महायोगी शंखचूड़ नामक राक्षस ने महर्षि जयविश्वय से कृष्ण मंत्र पाकर बद्रीनाथ में प्रवेश किया। अनुपम सौंदर्यवती तुलसी से मिलने पर उसने बताया कि वह ब्रह्मा की आज्ञा से उससे विवाह करने के निमित्त वहां पहुंचा था। तुलसी ने उससे विवाह कर लिया। वे लोग दानवों के अधिपति के रूप में निवास करने लगे। जब शंखचूड़ का उपद्रव बहुत बढ़ गया तो एक दिन श्रीहरि ने अपना शूल देकर शिव से कहा कि वे शंखचूड़ को मार डालें। शिव ने उस पर आक्रमण किया। सबने विचारा कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है तथा उसके पास नारायण का दिया हुआ कवच है, उसे मारना असंभव हो। अतः नारायण ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जाकर उससे कवच की भिक्षा मांगी। शंखचूड़ का कवच पहनकर स्वयं उसका रूप बनाकर वे उसके घर के सम्मुख दुंदुभी बजाकर अपनी देवताओं पर विजय की घोषणा किया। प्रसन्नता के आवेग में तुलसी ने उनके साथ समागम किया। तदनंतर विष्णु को पहचानकर पतिव्रत धर्म नष्ट करने के कारण उसने शाप दिया, तुम पत्थर हो जाओ। तुमने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भक्त के हनन के निमित्त उसकी पत्नी से छल किया है। शिव ने प्रकट होकर उसके क्रोध का शमन किया और कहा, तुम्हारा ये शरीर गंडक नामक नदी तथा केश तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होकर विष्णु के अंश से बने समुद्र के साथ विहार करेगा। तुम्हारे शाप से विष्णु गंडकी नदी के किनारे पत्थर के होंगे और तुम तुलसी के रूप में उन पर चढ़ाई जाओगी। शंखचूड़ पूर्व जन्म में सुदामा था। तुम उसे भूलकर तथा इस शरीर को त्याग कर अब तुम लक्ष्मीवत विष्णु के साथ विहार करो। शंखचूड़ की पत्नी होने के कारण नदी के रूप में तुम्हें सदैव शंख का साथ मिलेगा। तुलसी समस्त लोकों में पवित्रतम वृक्ष के रूप में रहोगी। शिव अंतर्धान हो गए और वह शरीर का परित्याग करके बैकुंठ चली गई। कहते हैं तभी से विष्णु के शालिग्राम रूप की तुलसी की पत्तियों से पूजा होने लगी। कथा। श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी का पूजन करके गोलोक में रमा के साथ विहार किया। अतः वही तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। प्रारंभ में लक्ष्मी तथा गंगा ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु सरस्वती बहुत क्रुद्ध हुई। तुलसी वहां से अंतर्धान होकर वृंदावन में चली गई। इसलिए उन्हें वृंदा भी कहा गया है। जहाँ तुलसी बहुतायत से उगती है वो स्थान वृंदावन कहा जाता है। इसी वृंदा के नाम पर श्री कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा। नारायण पुनः उसे ढूंढ कर लाए तथा सरस्वती से उसकी मित्रता करवा दी। सबके लिए आनंदायिनी होने के कारण वो नंदिनी भी कहलाती है। तुलसी पत्र का महत्व। एक कथा के अनुसार एक बार रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को सोने हीरे से तौलने का प्रयास किया, लेकिन तुला संतुलित नहीं हुई। तब राधा जी ने केवल एक तुलसी पत्र प्रेम से अर्पित किया और तुरंत तुला संतुलित हो गई। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को धन नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति प्रिय है। यदि भक्ति सच्ची हो तो छोटा सा तुलसी पत्र भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसे विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु कृष्ण की प्रिय कहा जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। तुलसी की आराधना करते हुए ग्रंथ महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी।
आदिव्याधि हरिनित्यम तुलसीत्व नमोस्तुते। हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं, सदा आदि व्याधि को मिटाती हैं। आपको नमस्कार है। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशिनम। तुलसी को अकाल मृत्यु हरण करने वाली और संपूर्ण रोगों को दूर करने वाली माना गया है। रोकनाथ पालनाथ सेका दर्शनाथ स्पर्शनान ऋणाम। तुलसी दहयते पाप वाधुमतः काय संचितम। तुलसी को लगाने से, पालने से, सींचने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से मनुष्यों के मन, वचन और काया से संचित पाप जल जाते हैं। तुलसी की पूजा। तुलसी पूजा विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक नवमी, कार्तिक सुदी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में उल्लेख किया है, किंतु अन्य धर्म ग्रंथों में प्रबोधिनी एकादशी को शुभ एवं फलदायी बताया गया है। इसी दिन गोधूली बेला में भगवान सालिग्राम, तुलसी व शंख का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन तुलसी एवं भगवान सालिग्राम का विवाह कर पूजा अर्चना करते हैं। ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन योगेश्वर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उसके बाद सारे शुभ कार्य करने शुरू किए जाते हैं। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। तुलसी की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं होती। इसके पीछे धार्मिक कारण हो। तुलसी में हमारे सभी पापों का नाश करने की शक्ति होती है। तुलसी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। विधि विधान से इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और इनकी कृपा स्वरूप हमारे घर पर कभी धन की कमी नहीं होती। जय श्री कृष्ण।